तन चिन्मय हो जाता है, इनका वंदन करती करती खुद का दर्शन हो जाता है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी चारित चक्रवर्ती आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज्य प्रथम श्रमण व्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 करोड़ करोड़ मुनि महाराजों की, साक्षात विराजमान मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, गुरु शब्द कितना सुंदर कितना प्यारा है। इस गुरु शब्द से ही जब अंदर इतना अच्छा लगता है, और जब उस गुरु की खोज करने निकलते हैं तो कितने लाखों हजारों भटकती हुई आत्माएं हैं जो पुण्यशाली होती हैं, जिनको गुरु प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी एक आत्मा का प्रसंग आज हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। सतलगा की सुवासिक माटी से एक दीपक का निर्माण हुआ। वह दीपक बहुत सुंदर बना। उस दीपक में ज्ञान सिंधु ने घृत भरा और वह विद्या की ज्योति के रूप में आज हम सबके सामने उपस्थित हैं। और आपको ये बता दें कि छोटी सी वो दीपक की लो, जिसको शिखा कहा जाता है, वो दीपक की लो आज दीपक ही नहीं बल्कि क्या बन गया है, इस संसार में आदित्य का रूप धारण कर लिया है। वह दीपक की लो एक सूर्य का काम कर रही है। आचार्य को सूर्य भी कहा जाता है। सूर्य आचार्य का पर्यायवाची शब्द है और सूर्य उनका कार्य है, जो कि संसार में भटकती आत्माओं को प्रताप और प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। आज का यह बहुत अद्भुत प्रसंग है, जिसमें गुरु शिष्य की एक बहुत बड़ी कहानी, जिसको आप सबको विदित ही है कि बूंद से बूंद का मिलन हुआ तो नदी बन गई। बूंद से बूंद का मिलन हुआ तो नदी बन गई। नदी आगे बहते बहते सागर रूप बन गई। समर्पण किया जब विद्यासागर ने गुरु चरणों में, समर्पण किया जब विद्याधर ने ज्ञान सागर के चरणों में, तो कहानी विद्याधर से विद्यासागर बन गई। प्रसंग आप लोगों को मालूम ही है। अभी करण अधिकरण की बात चल रही थी। आचार्य ने मूक माटी में भी लिखा है कि पूत के लक्षण पालने में नजर आते हैं। पालने यानी झूले में नहीं, किसके में, उनकी परवरिश करने में नजर आते हैं। और वो एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब विद्याधर गुरु की खोज करते करते किशनगढ़ पहुंच गए। किसके माध्यम से पहुंचे, कैसे पहुंचे, यात्रा बहुत लंबी है। संक्षेप में पहुंच गए गुरुवर ज्ञान सागर जी के चरणों में। कजोड़ी मल साथ में ले गए थे उनको। उन्होंने कहा पहले भोजन कर लो। नहीं, हमें भोजन नहीं करना, हमें तो पहले गुरु के दर्शन करना है। गुरु दर्शन की पिपासा, 2 दिन का उपवास, आषाढ़ की ये गर्मी और उसके पश्चात उपवास, और उन्होंने पानी तक नहीं पिया। आचार्य कह रहे थे 1 केन पानी ले गए थे शुद्धि वगैरह के निमित्त से, और उसमें भी बस कपड़ा भिगोया और मुंह को गीला कर लिया। 5 मिनट नहीं हुए कपड़ा सूख गया। 2 उपवास गर्मी में कैसे निकाले। फिर उसके बाद वहां पहुंचे और पहुंचकर महाराज के सामने उपस्थित हुए। महाराज
आपके चरणों में विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सबको मालूम है ना। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? विद्याधर। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत पारखी थे, ऐसे नहीं थे। कवित्व विद्या जिनके पास थी, ज्ञान प्राकृत और संस्कृत का जिनको प्राकंडित विद्वान थे जो, ऐसे ज्ञान सागर महाराज जी ने हल्का फुल्का शिष्य नहीं, कैसे परीक्षा करके, क्योंकि कहा है कि जब तक गुरु आपको नहीं मिलते हैं, आप गुरु की खोज कीजिए, गुरु की परीक्षा कीजिए, लेकिन जब गुरु के चरणों में आप अपने आप को अर्पित समर्पित कर देते हैं, तब आप गुरु की परीक्षा नहीं करेंगे, गुरु आपकी परीक्षा करेंगे। और उन्होंने जैसे समर्पण की बात रखी तो ज्ञान सागर महाराज जी ने भी, आचार्य कहते हैं हांडी में जब खिचड़ी पकती है तो पूरी खिचड़ी नहीं देखी जाती, एक दाना निकालकर जरा सा दबा कर देख लिया जाता है कि ये सीधा है कि नहीं सीधा। तो ज्ञान गुरु ने भी, दादा गुरु ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं देखा, एक प्रश्न किया कि विद्याधर तुम्हारा नाम है, और कहीं ऐसा ना हो कि विद्या लेके तुम उड़ जाओ तो मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं 84 साल का वयोवृद्ध और तुम जवान। आजकल जवान लोग ऐसे ही करते हैं, ज्ञान हुआ और फिर उड़ जाते हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए भैया बता दो इतनी सी बात। और वो हांडी का जरा सा चावल का दाना क्या है देखो, इतनी सी बात सुनते ही विद्याधर ने साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि महाराज आप संशय में ना रहिए, आपका शिष्य हमेशा आपके चरणों में रहेगा और अक्षर से आपकी आज्ञा का पालन करेगा। यदि आप उसके लिए कुछ भी, एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था, मैं तो आपको जीवन समर्पित कर रहा हूँ, क्या अगर आप कुछ भी, जो भी आप इसके लिए हमें संकल्प दिलाना चाहते हैं दिला दे, लेकिन मैं अपने मन से संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। और ज्ञान सागर जी अवाक रह गए कि एक इतनी सी छोटी बात पर इतना महान त्याग ना निभ पाया, नहीं मन लगा तो कहीं ये चला जाएगा, जा भी सकता था, लेकिन इसने तो पूर्ण रूप से वाहन का त्याग कर दिया। तो महाराज को विश्वास हो गया, उन्होंने संघ में उनको रखा, 4 साल विद्या अध्ययन कराया। आचार्य श्री कन्नड़ भाषा भाषी और वो प्राकृत और संस्कृत के विद्वान, उनको हिंदी नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, प्राकृत नहीं आती थी, और उनको कन्नड़ और मराठी नहीं आती थी। अब कैसे सामंजस्य बैठे, 4 साल बड़े बड़े कष्टकारी ग्रंथ, अष्टसहस्री जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, और इतने प्रकांड विद्वान थे कि पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी मोखाग्र पढ़ाते थे सरवार सिद्धि जैसे ग्रंथ, और आचार्य श्री को अपनी पढ़ी हुई सरवार सिद्धि की पुस्तक दे रखी थी, आप इससे मिलाते चले जाओ, और बढ़ाते थे स्वयं मुखाग्र, और कहीं गलती होती थी तो बता देते इस पृष्ठ पर ये पंक्ति ऐसी है, ना उनको याद था। ऐसे विद्वान ज्ञान सागर महाराज ने कैसे उनको गढ़ा होगा, कैसे उनमें खोट निकाले होंगे, कितनी चोट मारी होगी। एक कारिका ने आचार्य से पूछा कि आचार्य ये कहा जाता है कि गुरु कुंभकार है और शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, ऊपर चोट अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे। जो महाराज जी क्या घड़ा फूट नहीं जाएगा क्या? चोट मारेंगे तो घड़ा फूट नहीं जाएगा। तो पूज्यवर आचार्य श्री ने कहा था कि ध्यान रखो, चोट मारने वाले को पता है कि कितनी चोट कहाँ पर मारी जाती, जहां खोट होता है वहीं चोट होता है। गुरु जहां शिष्य में दोष देखते हैं वहां तो चोट मारते हैं, और मारने से चूकते भी नहीं है। यदि चूक जाते हैं तो ये आचार्य का की कमजोरी मानी जाती है, क्योंकि उन्हें आचार्य परंपरा को आगे बढ़ाना है। जिन शासन की बागडोर को संभाला है तो उन्हें आगे शिष्य परंपरा को बढ़ाना है और शिष्यों के खोट निकालने हैं। और उधर
ये भी देखते हैं कि अंदर हाथ लगाते हैं, इधर चोट मारते हैं, इधर प्रायश्चित देते हैं, इधर डांट लगाते हैं और उधर अंदर से पुचकार भी लेते हैं। ये आचार्यों का गुण हुआ करता है। ऐसे वात्सल्य के साथ आचार्य श्री आज आप सबके सामने ऐसा वात्सल्य संपूर्ण विश्व को दे रहे हैं। आचार्य श्री हम लोग से कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बनाता हूं मैं अपने पास नहीं रखता। बनाता का मतलब कुछ आइटम नहीं बनाते हैं। बुद्धि से, ज्ञान के विकास से उन्होंने आज इतना अधिकार हिंदी और संस्कृत पर रख लिया है कि आज संस्कृत के शतक लिखे गए हैं और मूक माटी महाकाव्य उनके द्वारा रचित हुआ है। उनके अंदर के सरोवर में से जो लहरें उत्पन्न हुई हैं वो उनके चिंतन में आई हैं और चिंतन में आकर वो पूरे के पूरे ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आई हैं। इतना छोटा सा समर्पण आज इतना महान रूप कि आज पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि का निर्यापक आचार्य बनने का सौभाग्य भी उनको मिला। ज्ञान सागर जी ने सोचा कि वैसे तो अपने संघ में दीक्षा नहीं ली जाती, दूसरे संघ में जाया जाता है, लेकिन अब मैं इतनी वृद्धावस्था में कहाँ किसको ढूंढूंगा कि कौन मेरी समाधि करा दे। और जब मेरे समक्ष ही लहलाता हुआ समुद्र या सागर मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं व्यर्थ प्रयास क्यों करूं कहीं अन्यत्र जाने का। और उन्होंने अपने ही शिष्य को अपना गुरु बनाया, उच्चासन पर विराजमान किया, स्वयं नतमस्तक होकर कहा कि महाराज आप मेरा आचार्य पद ग्रहण कीजिए। महाराज जी तो मना कर रहे थे। विद्यासागर महाराज जी मुनि थे। उन्होंने कहा एक बात और बता दें कि जिस समय आचार्य श्री ने, आचार्य ज्ञान सागर जी ने आचार्य श्री को मुनि दीक्षा दी थी, उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य नहीं थे। जब इनकी विवेक सागर महाराज जी की जब दीक्षा हुई थी, उनके दीक्षा के बाद 69 में शायद उस समय उनको आचार्य पद मिला था। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि आप ये मत समझना, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वृद्धों के पास इसलिए जाते हैं कि उनकी चाबी हमें मिल जाए, हैं? वृद्धों के पास इसलिए दीक्षा लेते हैं कि उनका आचार्य पद हमको मिल जाए, लेकिन यह बात कदापि नहीं थी। आचार्य पद का भार अपने सिर पर वो लेना नहीं चाह रहे थे और कहने लगे कि महाराज मुझे साधु ही रहने दो, मुझे साधु ही रहने लो, क्योंकि साधु की परिभाषा क्या है? जो साधना में लीन रहते हैं वो साधु होते हैं। मुझे आचार्य पद का वहन नहीं करना, मैं इस कार्य को, उत्तरदायित्व को नहीं संभाल पाऊंगा। आप कोई और अच्छे जो भी आपके पास पात्र हो उनको यह पद दे सकते हैं, दे दीजिए। लेकिन महाराज भी टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानते थे और ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा यदि तुमको ये बात नहीं मालूम तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? मैंने तुम्हें दीक्षित शिक्षित किया है ना, तो मुझे गुरु दक्षिणा तो दो, और गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे क्या चाहिए वो तुम्हें मालूम है। क्योंकि विरोध करने वाले भले ही विरोध करते रहे, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ये कहा था कि मैंने सब कुछ इसमें देख लिया है। हीरे की परख जौहरी को होती है। तुम भले ही सोनी जी इत्यादि जौहरी की दुकान पे बैठे हो, हीरो की दुकान पे, लेकिन तुम्हें पात्र की पहचान नहीं हुई है। आगामी 10 वर्षों में कहा जाता है कितना शुभ मुहूर्त था जिस दिन आचार्य श्री को दीक्षा दी गई थी, कितना शुभ मुहूर्त था कि उसका फल ये है कि आगामी 10 वर्षों में ये पूरे भारत में धर्म का डंका बजा। ऐसा व्यक्तित्व और वो छोटी सी प्रतिज्ञा गुरु चरणों में रहने की, और उन्होंने शायद पूरा समर्पण इसीलिए किया होगा कि मेरी आत्मा का कल्याण तो होना ही होना है, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी की धरोहर को संभाल कर आज आप यह विशाल वट वृक्ष के रूप में संघ और धर्म की प्रभावना जगह जगह देख रहे हैं। यह मात्र आचार्य श्री में एक बहुत अच्छा गुण है। समय हो रहा है, महाराज श्री को सुनना है। एक छोटा सा प्रसंग आचार्य श्री के व्यक्तित्व के बारे में, कि अपन ये सोचते हैं कि अपन घर में अंतिम दम तक, मरते दम तक तकिए के नीचे चाबी
रख के सोते हैं, और मरणासन स्थिति है तो भी ये नहीं कहते ले बेटा तुम्हें मैं ये चाबी सौंप रहा हूँ, अपना वो भार कम नहीं करते। लेकिन ज्ञान सागर महाराज जी ने कितनी सरलता से अपने आचार्य पद को उनको समर्पित कर दिया और संलेखना का यह अद्भुत कार्य हुआ। इसके साथ साथ आचार्य का एक व्यक्तित्व कि जहां हम घर के 4-6 सदस्यों को पालन पोषण करते हैं और क्या कहते हैं, घर हम चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं धन लाया हूँ और उससे पालन पोषण परिवार का कर रहा हूँ। यह हमारी अहंकार बुद्धि, यह हमारी कर्तृत्व बुद्धि, और उसके विपरीत आचार्य में स्वामित्व कर्तृत्व बुद्धि का यह जो अभाव है वो आपको दिखा दे कि आचार्य के समक्ष यह वार्ता चली कि आचार्य आप कितनी प्रभावना कर रहे हैं। तो आचार्य कहने लगे कि मुझे तो अपना जीवन का कल्याण करना है, मैं ये सब बातों में नहीं रह नहीं महाराज जी, तो इतना वर्ष हो गया, इतना समय हो गया, आपको ऐसा लगता है आचार्य श्री कि इतना समय हो गया है? ज्यादा समय नहीं हुआ। ये इससे पहले 2006 में कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान हुए थे, उस समय की वार्ता हमारी गाँव के बीच की थी। तो आचार्य से सबने कहा आचार्य आपने इतना महान कार्य करके दिखाया। तो आचार्य कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आचार्य ऐसा क्यों कहते हो? और उन्होंने कहा अब तो मुझे सब निवृत्ति लेनी है। तो आचार्य आपको बहुत छोटी उम्र में, 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में आचार्य पद मिल गया था और आपको ऐसा लगता है बहुत लंबा समय हो गया है। आपको इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। अभी तो आपके माध्यम से बहुत बड़ी धर्म प्रभावना होने वाली है। तो माता जी, आदर्शमती माता जी बैठी हुई थी, आरिका आदर्शमती जी, उन्होंने कहा कि आचार्य देखो आप कितना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, बड़े बाबा को विराजमान कर दिया, इधर इतना बड़ा संघ हो गया, प्रतिभा स्थली और प्रभात मंडल जो कि एक मंडल के रूप में था, जो उसमें साधना करते थे, उन्हीं को मुनि दीक्षा हो। इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े और भी सामाजिक कार्य हैं जो आप संभाल रहे हैं, आज उसका निर्देशन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, कार्य संपन्न हो रहे हैं, कितनी महती प्रभावना हो रही है। तो आचार्य ने कहा मैं तुम लोगों की बात, प्रशंसा की बातों में अटकने वाला, कितनी प्रशंसा कर रहे हो, मैं तुम्हारी बातों की मैं अटकने वाला नहीं हूं। तब आचार्य ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं आचार्य आपने दीक्षा दी, हम लोग का कल्याण किया, इतना बड़ा संघ बना लिया, तो आचार्य कहते हैं तुम लोग का पुण्य था इसलिए ऐसा हो गया, और मेरे गुरु का आशीर्वाद था कि संघ को गुरुकुल बनाना, तो उन्होंने कहा और वैसा उनकी वाक सिद्धि थी, उनकी भावना थी, तो वैसा हो गया। मतलब अपने आप को बिल्कुल साफ बचा लिया, है ना। अपने आप को कर्तृत्व बुद्धि से कर्तापन उसमें आ नहीं पाया, कर्तव्य बुद्धि थी, और कर्तव्य बुद्धि से इतना कहा कि मेरा कर्तव्य था गुरु के वचनों का पालन करना, मैंने वो किया, और जिन लोगों का पुण्य था उनकी दीक्षा हो गई है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे महान व्यक्तित्व, बाहरी साधना तो आप लोगों ने 50-55 वर्षों में देख ली है, लेकिन अंतरंग साधना उनकी कैसी है, वो जब हम लोगों को अध्यात्म के और चर्या के सूत्र बताते हैं और कहते हैं कि ये तुम पालन करो और अपने संग में पालन करवाओ, तब ऐसा लगता है कि वास्तव में गुरुओं ने सही कहा है कि पंचाचार स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों को करवाने वाले आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि भगवान युग युग तक जयवंत रहें। उनका यह दीक्षा महोत्सव अपन तिथि से तो मना चुके हैं, लेकिन आज प्रसंग आप लोगों के सामने आ गया था। यहाँ पूज्य मुनिवर का आगमन हुआ और हम लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि 2 दिन के बाद चातुर्मास स्थापना होनी है और महाराज जी स्वयं आशीर्वाद देने आ गए। महाराज जी स्थापना और करवा, 2 तारीख को स्थापना कर लेते हैं, आप स्थापना और करवा, फिर उसके बाद अगर 4 तारीख को भी स्थापना होती है तो महाराज जी आप 4 तारीख तक यहाँ पर विराजमान रहे, आपकी तो 9 तारीख को है,
तो हम सबका बहुत पुण्य का उदय रहा कि अपने को आशीर्वाद देने महाराज जी स्वयं यहाँ पर आए हैं। और आचार्य श्री शतायु हो, आचार्य श्री का दीक्षा दिवस दीक्षा कल्याणक में परिवर्तित हो, इस भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य